परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। मां के 9 रूपों की जय। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वह केवल एक पर्व की चर्चा नहीं है। वह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर के उत्सव से आरंभ होती है और भीतर की शक्ति तक पहुंचती है। नवरात्रि, यह नाम सुनते ही मन में एक अलग ही स्पंदन जागता है, एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा की जय जयकार से वातावरण गूंज उठता है। घट स्थापना होती है, व्रत उपवास होते हैं, दीपक जलते हैं और ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं देवत्व को महसूस कर रही हो। लेकिन आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और यह प्रश्न हम आपसे नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं। क्या केवल 9 दिन का व्रत, केवल मां के भजन गाना, केवल मंदिर में माथा टेकना, क्या यही नवरात्रि है? क्या मां की इतनी ही मांग है हमसे, या मां कुछ और चाहती हैं, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर दे? इसी प्रश्न का उत्तर हम आज इस सत्संग में खोजेंगे, और हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने नवरात्रि के इस सत्य को किस प्रकार उद्घाटित किया है इस युग में, इस वर्तमान समय में। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। नव अर्थात 9, रात्रि अर्थात रात। परंतु इन 9 रातों का महत्व केवल कालगणना से नहीं है। हमारे ऋषिमुनियों ने इन 9 रातों को साधना का, शक्ति के आह्वान का और आत्मप्रष्कार का काल माना है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 प्रकट नवरात्रियां। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, ये दोनों समाज में सार्वजनिक रूप से मनाई जाती हैं, और इनका संबंध प्रकृति के 2 महासंधिकालों से है, जब ऋतुएं बदलती हैं, जब प्रकृति अपना रूप बदलती है। ये वे क्षण हैं जब ब्रह्मांड की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय और सुलभ होती है। हमारे पूर्वजों ने इसी कारण इन्हें साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ काल घोषित किया। अब आइए थोड़ा और गहरे उतरें। मां दुर्गा कौन हैं? देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण, इन सभी ग्रंथों में मां दुर्गा को आद्याशक्ति, परम शक्ति और जगदम्बा कहा गया है। वे वही शक्ति हैं जिनसे यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश संहार करते हैं, परंतु इन तीनों की शक्ति का स्रोत एक ही है, वह मां जगदम्बा। जब देवता असुरों से परास्त हो गए, जब उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, जब स्वर्ग पर अधर्म का राज्य हो गया, तब उन सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित किया, और उस समस्त शक्ति के संयोग से एक दिव्य तेजोमयी स्वरूप प्रकट हुआ, मां दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, जब उसके अत्याचार से देव, मनुष्य और ऋषिमुनि सभी त्राहि करने लगे, तब मां ने अवतार लिया। 18 भुजाओं में 18 प्रकार के दिव्यास्त्र धारण किए, सिंह पर सवार होकर मां ने जो घोष किया, उससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। और फिर वह युद्ध हुआ जो केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह अधर्म के विरुद्ध धर्म का, असत्य के विरुद्ध सत्य का, अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का युद्ध था। मां ने महिषासुर का वध किया और इसीलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। परंतु यहाँ रुककर सोचिए, यह कथा केवल पुराणों की बात नहीं है। यह कथा आज भी हो रही है, आपके भीतर, हमारे भीतर। महिषासुर कोई बाहर का राक्षस नहीं था। महिषासुर हमारे भीतर का वह अहंकार है जो हर क्षण हमें भटकाता है, हमें माया के जाल में फंसाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही वे असुर हैं जो हमारी आत्मा को दबाए बैठे हैं। और मां दुर्गा वह शक्ति हैं जो इन विकारों का नाश करती हैं, परंतु केवल उसके लिए जो उनकी शरण में आता है, जो सच्चे मन से उनकी उपासना करता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की उपासना होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप केवल 9 देवियां नहीं हैं, ये 9 शक्तियां हैं, 9 गुण हैं जो एक साधक में विकसित होते हैं जब वह सच्ची साधना के पथ पर अग्रसर होता है। शैलपुत्री पर्वत की पुत्री, स्थिरता और दृढ़ता की प्रतीक। ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की अधिष्ठात्री। चंद्रघंटा साहस और शौर्य की देवी। कूष्मांडा सृजन शक्ति की अधिष्ठात्री, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। स्कंदमाता ममता और करुणा की देवी। कात्यायनी अधर्म का नाश करने वाली। कालरात्रि काल की भी काल, सर्वशक्तिमान। महागौरी पवित्रता और शांति की देवी। और सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों और मोक्ष को प्रदान करने वाली। जब हम इन 9 रूपों की उपासना करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर इन 9 गुणों को जागृत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। यही नवरात्रि की वास्तविक साधना है। मां दुर्गा के चमत्कारों की कथाएं इस सृष्टि में अनगिनत हैं। एक भक्त था, एकनाथ महाराज के काल का। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु मां का परम भक्त था। नवरात्रि में उसने प्रण किया कि वह 9 दिन मां के भजन में बिताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पत्नी बीमार थी, घर में अन्न का एक दाना नहीं था, बच्चे भूख से रो रहे थे, परंतु वह भक्त मां के सामने बैठकर गाता रहा, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। रात को मां स्वयं एक ग्रामीण महिला के रूप में उसके द्वार आईं, अन्न और औषधि लेकर। पत्नी का ज्वर उतर गया, बच्चे तृप्त हो गए। सुबह जब उस भक्त ने पूछा कि वह महिला कौन थी, तो किसी ने उसे नहीं देखा था। मां स्वयं आई थीं, क्योंकि उनका भक्त सच्चे मन से उन्हें याद कर रहा था। एक और प्रसंग यह रानी दुर्गावती का है। रानी दुर्गावती मां दुर्गा की परम भक्त थीं। जब मुगल सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने मां से प्रार्थना की, मां मुझे शक्ति दो। और वह अकेली रानी जिस साहस के साथ लड़ी, जिस शौर्य के साथ उसने अपने राज्य की रक्षा की, वह साहस मां दुर्गा की ही देन था। वह कहती थीं, मैं मां की सेना हूं, मुझे पराजय नहीं है। यह था मां का चमत्कार, जो कमजोर को बलशाली बनाती हैं, जो डरे हुए को निर्भय बनाती हैं। और यह चमत्कार आज भी हो रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों के जीवन में ऐसे अनुभव निरंतर आते हैं। जब कोई साधक श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके सच्ची साधना में स्थिर होता है तो मां की शक्ति उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। रोग दूर होते हैं, संकट टलते हैं, जीवन में प्रकाश आता है। यह चमत्कार नहीं, यह मां की कृपा का स्वाभाविक प्रवाह है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पर, नवरात्रि आना क्यों जरूरी है। और जब हम कहते हैं नवरात्रि आना जरूरी है तो हमारा अभिप्राय केवल पर्व के आगमन से नहीं है। हमारा अभिप्राय है इस पर्व का अर्थ हमारे जीवन में उतरना जरूरी है। इस पर्व के पीछे जो सत्य है वह सत्य हमारे भीतर जागृत होना जरूरी है। देखिए, इस युग में, इस कलियुग में मनुष्य का मन इतना चंचल हो गया है, इतना बिखरा हुआ है कि उसे किसी एक केंद्र की आवश्यकता है, एक ऐसा केंद्र जो उसे एकत्रित करे, जो उसकी बिखरी हुई ऊर्जाओं को एक दिशा दे। नवरात्रि वह अवसर है। 9 दिन, केवल 9 दिन यदि हम सच्चे मन से मां की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, तो यह 9 दिन हमारे पूरे वर्ष को, हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मां की उपासना का अर्थ क्या है। मां की उपासना का अर्थ है उस शक्ति से जुड़ना जो तुम्हारे भीतर है। मां बाहर कहीं नहीं है, मां तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी चेतना में। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम भीतर की गहराई में उतरते हो, तो तुम मां के उस दिव्य प्रकाश को देखते हो जो सदा से तुम्हारे भीतर विराजमान है।
और यही ब्रह्मज्ञान है, यही वह दिव्य प्रकाश है जो एक सच्चे सद्गुरु के माध्यम से साधक को प्राप्त होता है। नवरात्रि इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हम केवल सांसारिक प्राणी नहीं हैं। हमारे भीतर वह दिव्य शक्ति है, वह माँ की शक्ति है जो हमें किसी भी संकट से उबार सकती है, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है, जो हमें उस परम आनंद तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश में हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। परंतु एक बात और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। माँ की शक्ति तक पहुंचने का मार्ग क्या है? दुर्गा सप्तशती में स्वयं माँ कहती हैं, यह ज्ञान जो मैं दे रही हूँ, यह शक्ति जो मैं प्रदान कर रही हूँ, यह केवल उसे मिलेगी जो एक सच्चे गुरु की शरण में है। और यही बात हमारे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं। माँ की शक्ति का द्वार एक सच्चे सद्गुरु के माध्यम से खुलता है। जिस प्रकार बिजली तो तार में दौड़ती है परंतु उसका अनुभव बल्ब के माध्यम से होता है, उसी प्रकार परम शक्ति तो सर्वत्र व्याप्त है परंतु उसका साक्षात्कार एक सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के माध्यम से ही होता है। इसीलिए नवरात्रि का यह पर्व हमें न केवल माँ के समीप लाता है बल्कि हमें उस सद्गुरु की याद भी दिलाता है जो माँ की शक्ति को हमारे जीवन में प्रत्यक्ष करने का माध्यम बनते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इस युग में वही कार्य कर रहे हैं जो सदियों से सच्चे सद्गुरु करते आए हैं। वे जिज्ञासु साधकों को ब्रह्मज्ञान की वह दिव्य अनुभूति देते हैं जिससे माँ का वह दिव्य प्रकाश भीतर से प्रज्वलित हो उठता है। नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं, माँ की भक्ति करें, माँ का भजन करें, माँ का व्रत रखें, परंतु इसके साथ साथ यह भी सोचें कि क्या आपने उस भीतरी नवरात्रि को भी जिया है? क्या आपने उस भीतरी माँ को खोजने का प्रयास किया है? और यदि नहीं किया तो यही सही समय है। माँ बुला रही हैं। माँ की आवाज आ रही है भीतर से। माँ की जय बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको उस गहराई में ले जाना चाहते हैं जहाँ नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं रहती बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। आपने देखा होगा, हर वर्ष नवरात्रि आती है। लोग व्रत रखते हैं, माँ के दर्शन करने जाते हैं, जागरण होते हैं, कन्या पूजन होता है और फिर 10वें दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगले वर्ष फिर वही होता है। परंतु क्या इन वर्षों में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या हमारा क्रोध कम हुआ? क्या हमारा अहंकार घटा? क्या हम पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक प्रेमपूर्ण, पहले से अधिक निर्भय हो गए? यदि नहीं तो कहीं न कहीं हम नवरात्रि को उसकी सतह पर ही छू रहे हैं, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच रहे। माँ दुर्गा के 9 रूपों की बात हमने की। अब आइए उन 9 रूपों को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें क्योंकि यही वह दृष्टि है जो हमारे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को दी है। पहला रूप शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। पर्वत का गुण क्या है? पर्वत हिलता नहीं। तूफान आए, आंधी आए, वर्षा हो, पर्वत अपनी जगह खड़ा रहता है। जब हम माँ के इस रूप की उपासना करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर उस स्थिरता को जागृत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आज का मनुष्य कितना अस्थिर है। कोई एक शब्द कह दे वह टूट जाता है। कोई परिस्थिति बदल जाए वह घबरा जाता है। नौकरी चली जाए, रिश्ता टूट जाए, व्यापार में घाटा हो और मनुष्य बिखर जाता है। माँ शैलपुत्री की उपासना हमें वह पर्वत जैसी दृढ़ता देती है। परंतु यह दृढ़ता केवल बाहरी संकल्प से नहीं आती, यह तब आती है जब भीतर का आधार मजबूत हो। और भीतर का आधार तभी मजबूत होता है जब हम आत्मा के सत्य से जुड़े हों। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है परम सत्य और चारिणी का अर्थ है उसमें विचरण करने वाली।
यह वह माँ है जो हमें ब्रह्मा की ओर ले जाती हैं, जो हमें इस सांसारिक भटकाव से निकालकर परम सत्य की ओर अग्रसर करती हैं। तपस्या का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए कितना कठोर तप किया था, बिना अन्न जल के वर्षों तक। यह तप केवल शारीरिक कठिनाई नहीं थी, यह आत्मा की उस लगन का प्रतीक था जो परम सत्य को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी से यही मांगे, माँ हमें वह लगन दो, हमें वह व्याकुलता दो जो तुम्हें खोजने के लिए आवश्यक है। हमारे मन की भटकन को एकाग्रता में बदल दो, हमारी तृष्णाओं को तुम्हारे प्रेम में परिवर्तित कर दो। तीसरा रूप चंद्र घंटा। माथे पर अर्धचंद्र, 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र, सिंह पर सवार, यह रूप शौर्य और साहस का प्रतीक है। और जब माँ की घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियाँ, समस्त भय, समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। आज के मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? भय। मृत्यु का भय, विफलता का भय, अपमान का भय, भविष्य का भय। यह भय ही वह असुर है जो हमें जीवित रहते हुए मरने पर मजबूर करता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना हमें उस भय से मुक्त करती है। और जब भीतर का भय निकलता है तो एक ऐसी निर्भयता आती है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को डिगा नहीं सकती। श्री आशुतोष महाराज जी के अनेक शिष्यों ने यह अनुभव किया है। जब उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, जब उन्होंने सच्ची साधना में कदम रखा, तो धीरे धीरे वह भय जो वर्षों से उनके मन को दबाए बैठा था, वह विलीन होने लगा। एक साधक ने बताया, मुझे मृत्यु का इतना भय था कि रात को नींद नहीं आती थी, परंतु जब से गुरुजी ने मुझे भीतर का वह दीप दिखाया, जब से मैंने जाना कि मेरी आत्मा अमर है, तब से मृत्यु का भय चला गया। यही चंद्रघंटा का वरदान है। चौथा रूप कूष्मांडा। यह वह माँ है जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना अपनी दिव्य मुस्कान से की। जब चारों ओर केवल अंधकार था, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी इच्छा शक्ति से इस सृष्टि को प्रकट किया। यह रूप हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति हमारे भीतर है। प्रत्येक मनुष्य एक सृष्टिकर्ता है। प्रत्येक मनुष्य में वह क्षमता है कि वह अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ सके, परंतु यह तभी संभव है जब वह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े। जो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को दोष देता रहता है, जो समाज को, भाग्य को, दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है, वह कभी अपनी सृजनात्मक शक्ति को नहीं जान सकता। परंतु जो भीतर उतरता है, जो माँ की कृपा से अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है, वह इस जगत में कुछ भी नवनिर्माण करने में समर्थ हो जाता है। पांचवा रूप स्कंद माता। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति। उनकी माँ स्कंद माता। यह रूप करुणा का, ममता का, वात्सल्य का प्रतीक है। एक माँ जो अपने पुत्र को गोद में लिए सिंह पर सवार है, इसमें एक गहरा संदेश है। एक माँ की गोद में बैठा बच्चा निर्भय होता है, चाहे बाहर कितना भी भयंकर तूफान हो। माँ की छाया में सब कुछ सुरक्षित है। और यही वह संदेश है जो स्कंद माता हमें देती हैं कि जब तुम माँ की शरण में हो तो कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु यहाँ एक सूक्ष्म बात है। माँ की शरण में जाना केवल मंदिर जाना नहीं है। माँ की शरण में जाना अर्थात उस परम शक्ति को अपने भीतर महसूस करना, उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और भीतर से उस दिव्य प्रकाश का, उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है, तो वह वास्तव में माँ की गोद में बैठा होता है। वह वास्तव में स्कंद माता की उस करुणा का अनुभव करता है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती।
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ऐसे अनेक साधक हैं जो बताते हैं कि जब से उन्होंने श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और नियमित ध्यान साधना आरंभ की, तब से उन्हें जीवन में एक ऐसी आंतरिक सुरक्षा का अनुभव होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाहर से परिस्थितियां वही रहीं, घर की समस्याएं, कार्यस्थल का तनाव, शरीर के रोग, परंतु भीतर से एक ऐसा शांत आधार बन गया जिसने उन्हें हर परिस्थिति में सम रखा। यही है स्कंदमाता का वरदान, वह ममता जो भीतर से मिलती है। छठा रूप कात्यायनी। कात्य ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट मां का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। यह वह रूप है जो अधर्म का, अत्याचार का, अन्याय का नाश करता है। महिषासुर के वध के लिए मां ने यही रूप धारण किया था। कात्यायनी मां की उपासना हमें वह विवेक देती है जिससे हम अपने जीवन में अधर्म को पहचान सकें और उसके विरुद्ध खड़े हो सकें। यह अधर्म बाहर का हो सकता है, समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, भेदभाव, और यह अधर्म भीतर का भी हो सकता है, हमारे अपने विकार, हमारी अपनी कमजोरियां, हमारे अपने असुर। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध भीतर का युद्ध है। बाहर के शत्रु को हराना आसान है, परंतु भीतर के क्रोध को, भीतर के लोभ को, भीतर के अहंकार को हराना, यही सबसे कठिन साधना है। और कात्यायनी मां वही शक्ति हैं जो इस भीतरी युद्ध में हमारी सेनापति बनती हैं। जब हम मां के इस रूप की उपासना करते हैं तो हम वास्तव में यह प्रार्थना कर रहे होते हैं, मां, मेरे भीतर के महिषासुर को नष्ट करो, मेरे अहंकार को, मेरे क्रोध को, मेरी वासनाओं को समाप्त करो और मुझे वह निर्मल शुद्ध आत्मा बना दो जो तू चाहती है। सातवां रूप कालरात्रि। यह मां का सबसे उग्र स्वरूप है। काले वर्ण की बिखरे केश, गले में वज्र की माला, हाथों में खड्ग और अग्निमय पात्र। यह रूप देखकर मन में भय आ सकता है, परंतु यही हमारी भूल है। कालरात्रि काल की भी काल हैं, वे स्वयं काल को नियंत्रित करती हैं। वे जीवन मृत्यु की चक्र की अधिष्ठात्री हैं और जो उनकी शरण में है उसे मृत्यु का, काल का, किसी भी विपत्ति का भय नहीं रहता। एक बार एक साधु थे जो प्रतिदिन मां कालरात्रि की उपासना करते थे। उनके गांव में एक भयंकर महामारी फैली। गांव के लोग एक एक करके रोगग्रस्त होने लगे, परंतु उन साधु के आश्रम में जो भी आया उसे उस रोग ने नहीं छुआ। लोग हैरान थे, क्या रहस्य है? साधु ने कहा, कोई रहस्य नहीं, मां कालरात्रि की कृपा है। जो मां की शरण में है उसे यह सांसारिक व्याधियां उस प्रकार नहीं छू सकती जैसे कमल को पानी नहीं छूता। यह अतिशयोक्ति नहीं थी, यह मां की उस सुरक्षा कवच की सत्यता थी जो सच्चे भक्त को सदा घेरे रहती है। आठवां रूप महागौरी। यह मां का वह रूप है जो परम शुभ है, परम शांत है, परम पवित्र है। गौर वर्ण, श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण, यह रूप उस परम शांति का प्रतीक है जो समस्त तप के बाद प्राप्त होती है। जब मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जब उनका शरीर धूल और मिट्टी से आच्छादित हो गया था, तब भगवान शिव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया और उनका वह गौर रूप प्रकट हुआ जो महागौरी है। यह कथा हमें क्या बताती है? यह बताती है कि जीवन में जब हम सच्चे तप से, सच्ची साधना से गुजरते हैं तो हमारे भीतर का वह दिव्य स्वरूप प्रकट होता है जो सदा से हमारे भीतर था। हम पहले से ही महागौरी के अंश हैं, परंतु माया की धूल ने हमें ढक रखा है। साधना उस धूल को हटाती है। और अंत में नवा रूप सिद्धिदात्री। यह मां का वह रूप है जो समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां सब मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त होती हैं। और यह भी कहा गया है कि भगवान शिव को भी ये समस्त सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही मिली थीं।
तभी वे अर्धनारीश्वर बने, आधे शिव आधी शक्ति। परंतु यहाँ सबसे गहरी बात यह है, सिद्धिदात्री माँ का 9वां रूप क्यों है? क्योंकि यह अंत में आता है। पहले 8 रूपों की साधना के बाद जब स्थिरता आती है, जब लगन जागती है, जब भय जाता है, जब सृजन शक्ति जागृत होती है, जब करुणा आती है, जब भीतर के असुर मरते हैं, जब काल का भय समाप्त होता है, जब शुद्धता आती है, तब सिद्धि स्वयं आती है। सिद्धि का पीछा नहीं किया जाता, सिद्धि उसे मिलती है जो माँ के 9 गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है। और यही वह सत्य है जो हमारे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार समझाते हैं। वे कहते हैं, सिद्धि कोई जादू नहीं है। सिद्धि वह अवस्था है जब मनुष्य का जीवन उस दिव्य शक्ति के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि वह जो संकल्प करता है वह पूर्ण होता है। वह जो देखता है उसमें माँ को देखता है। वह जो करता है माँ की इच्छा से करता है। और तब उसके जीवन में वह घटित होता है जिसे संसार चमत्कार कहता है, परंतु वास्तव में वह माँ और भक्त के बीच उस प्रेम का स्वाभाविक परिणाम होता है। अब एक और बात, नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। यह परंपरा अत्यंत सुंदर है। 9 कन्याओं को माँ के 9 रूपों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, चरण स्पर्श किए जाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि स्त्री शक्ति दैवीय है। यह हमें सिखाता है कि जो शक्ति हम मंदिर में खोजते हैं वही शक्ति हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारी माताओं में, बहनों में, बेटियों में भी विद्यमान है। जो समाज अपनी स्त्री शक्ति का सम्मान करता है वह समाज सदा फलता फूलता है। जो समाज स्त्री को कमजोर समझता है, उसका तिरस्कार करता है, वह समाज भले ही बाहर से कितना भी समृद्ध दिखे, भीतर से खोखला है। श्री आशुतोष महाराज जी ने सदा इस सत्य को बल दिया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में स्त्री शक्ति को वह स्थान दिया गया है जो शास्त्रों में उसे दिया गया है। महिला साधिकाएं यहाँ न केवल साधना करती हैं, बल्कि वे समाज में जाकर, गांव-गांव में जाकर माँ के उस संदेश को पहुँचाती हैं जो युगों से प्रतीक्षारत था। नवरात्रि में जागरण की परंपरा भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। रात को जागना यह केवल नींद न लेना नहीं है। रात का प्रतीक है अज्ञान का, माया का, भ्रम का। और जागरण का अर्थ है उस अज्ञान में जागे रहना, उस माया में होश रखना। जब हम माँ के भजन गाते हुए रात भर जागते हैं तो यह हमारी आत्मा की उस जागृति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। परंतु सच्चा जागरण वह है जब हम ध्यान में बैठकर भीतर जागते हैं, जब हमारी चेतना उस अंधकार को चीरकर उस दिव्य प्रकाश की ओर उन्मुख होती है। संत कबीर ने कहा था, जागो जागो रे मन जागो, मत सो तू निद्रा में। माया की इस गहरी नींद में खो न जाए तू इस जहां में। यही जागरण का सच्चा अर्थ है। और नवरात्रि हमें प्रतिवर्ष यह स्मरण दिलाती है कि हम जागें, अपनी आत्मा के प्रति जागें, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागें। अब आइए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। नवरात्रि में व्रत क्यों रखा जाता है? क्या केवल उपवास रखने से मां प्रसन्न होती हैं? क्या भूखे रहने से मोक्ष मिलता है? नहीं। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है। व्रत का अर्थ है व्रत लेना, एक संकल्प लेना। व्रत शब्द की व्युत्पत्ति है व्रि धातु से, जिसका अर्थ है चुनना, वर्ण करना। जब हम व्रत लेते हैं तो हम वास्तव में यह संकल्प ले रहे होते हैं कि हम आज से इन 9 दिनों में और इन 9 दिनों के बाद भी अपने जीवन को उस दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित रखेंगे। शरीर को संयमित करना एक माध्यम है ताकि मन की ऊर्जा बाहर की ओर न बिखरे, भीतर की ओर केंद्रित हो।
जब हम कम खाते हैं, जब हम इंद्रियों को संयम में रखते हैं, तो ध्यान की गहराई बढ़ती है, साधना अधिक प्रभावशाली होती है। यही कारण है कि नवरात्रि को साधना का पर्व कहा जाता है। यह सब कुछ एक साथ करने का काल है, बाहर से भजन, कीर्तन, पूजन और भीतर से ध्यान, समाधि, आत्मचिंतन। और अब वह बात जो हम अंत में कहना चाहते हैं, वह बात जो इस सत्संग का सार है। माँ दुर्गा इस पृथ्वी पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के रूप में आती हैं। यह उनका आह्वान है, यह उनकी पुकार है। परंतु वे प्रश्न पूछती हैं, मेरे बच्चों, तुम मुझे मंदिर में खोजते हो, मूर्ति में खोजते हो, पर्व में खोजते हो, परंतु क्या तुमने कभी मुझे अपने भीतर खोजा? मैं वहां हूं, तुम्हारी आत्मा की गहराई में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में। और यह राह दिखाने का कार्य, यह किसी सच्चे सद्गुरु के बिना संभव नहीं। इसीलिए हमारे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस युग में उपस्थित हैं। वे माँ के उस संदेशवाहक हैं जो कह रहे हैं, आओ, भीतर आओ। माँ का दर्शन करो, केवल आंखों से नहीं, दिव्य दृष्टि से। माँ का स्पर्श करो, केवल मूर्ति को नहीं, अपनी आत्मा में विराजमान उस परम शक्ति को। इस नवरात्रि में हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं, माँ से मांगें, परंतु केवल सांसारिक सुख सुविधाएं मत मांगें। माँ से मांगें वह ज्ञान, वह दृष्टि, वह भीतरी जागृति जो हमारे जीवन को सदा के लिए रूपांतरित कर दे। माँ से मांगें एक सच्चे सद्गुरु की कृपा। और यदि आप पहले से ही उस कृपा से धन्य हैं, तो माँ का धन्यवाद करें और अपनी साधना को और गहरा करें। नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है। नवरात्रि एक जीवन शैली है। नवरात्रि वह चेतना है जो सदा जागृत रहती है, जो हर क्षण में माँ को देखती है, हर क्षण में माँ को महसूस करती है, हर क्षण में माँ के प्रेम में डूबी रहती है। आज इस पावन सभा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आज हम जिस ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं, वह ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। वह ग्रंथ एक जीवंत अनुभव है। वह ग्रंथ माँ जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है, जो युगों युगों से साधकों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को उस परम सत्य की ओर ले जाता रहा है, जिसकी तलाश में यह मनुष्य जन्म जन्म से भटकता रहा है। हम बात कर रहे हैं देवी भागवत पुराण की। 18 महापुराणों में से एक, परंतु शक्ति उपासकों के लिए यह केवल एक पुराण नहीं है, यह उनका श्वास है, उनका जीवन है, उनकी साधना का आधार है। देवी भागवत पुराण में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं। और इन 18,000 श्लोकों में जो सत्य समाया हुआ है, वह सत्य किसी एक जन्म में पूरी तरह आत्मसात नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन जब आप इस ग्रंथ को खोलते हैं, तो एक नया अर्थ प्रकट होता है, एक नई गहराई मिलती है, एक नया आलोक जागता है। यही इस ग्रंथ की महिमा है। यही माँ की उस असीम कृपा का प्रमाण है, जो उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से मानवजाति पर बरसाई है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि देवी भागवत पुराण की रचना किसने की और इसका उद्गम कहाँ से हुआ। इस ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास, वही व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, वही व्यास जिन्होंने समस्त वेदों का संकलन किया, वही व्यास जिन्होंने भागवत पुराण की रचना की। परंतु एक प्रश्न उठता है, जब भागवत पुराण पहले से था, तो देवी भागवत पुराण की क्या आवश्यकता थी? यहीं से इस ग्रंथ का रहस्य आरंभ होता है। महर्षि व्यास ने स्वयं कहा है, भागवत पुराण में जो परमतत्व की चर्चा है, वह विष्णु के संदर्भ में है। परंतु वह परमतत्व जो समस्त सृष्टि का मूल कारण है, जो विष्णु से भी परे हैं, जो ब्रह्मा से भी परे हैं, जो महेश से भी परे हैं, वह परमतत्व शक्ति है, आद्याशक्ति है, माँ जगदम्बा है। और उस परमतत्व का वर्णन करने के लिए देवी भागवत पुराण की रचना हुई।
यह ग्रंथ घोषणा करता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, वह देवी जो समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, वही इस ग्रंथ की नायिका हैं, वही इस ग्रंथ की आत्मा हैं। देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह प्रसंग शौनक और सूत जी के संवाद से आरंभ होता है। नैमिषारण्य के पावन वन में, जहाँ ऋषि मुनियों का विशाल यज्ञ चल रहा था, वहाँ शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप ज्ञान के सागर हैं, हमें बताइए, इस कलियुग में जब मनुष्य का मन इतना चंचल है, जब जीवन इतना अल्पकालीन है, जब पापों का बोझ इतना भारी है, तो मोक्ष का सरलतम मार्ग क्या है? वह कौन सी एक उपासना है जो इस युग में मनुष्य को उस परमपद तक पहुंचा सके? और सूत जी ने उत्तर दिया, हे शौनक, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुनो देवी भागवत का श्रवण, देवी भागवत का पाठ, देवी भागवत का चिंतन, यही इस युग में मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग है। क्योंकि इस ग्रंथ में माँ जगदम्बा स्वयं उपस्थित हैं, और जो इसे सुनता है वह माँ की गोद में बैठा होता है। इस प्रसंग को हम आज के संदर्भ में देखें। आज भी नैमिषारण्य जैसा एक क्षण है जब तुम यहाँ बैठे हो, जब तुम इस सत्संग में आए हो। और यह प्रश्न जो शौनक ने पूछा था, वही प्रश्न तुम्हारे मन में भी है, चाहे तुम उसे शब्दों में कह सको या न कह सको। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक ऐसा कोना है जहां यह प्रश्न सोया हुआ है, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस संसार के चक्र से निकलने का मार्ग क्या है? और देवी भागवत पुराण इसी प्रश्न का उत्तर है। अब आइए देवी भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध की ओर। यहाँ एक अत्यंत हृदयस्पर्शी और रहस्यमय कथा है, राजा हरिश्चंद्र और तारामती की कथा। यह कथा हम सभी ने सुनी है, परंतु देवी भागवत पुराण में इसे जिस गहराई से प्रस्तुत किया गया है, वह अन्यत्र नहीं मिलती। राजा हरिश्चंद्र, सत्य के लिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजपाट गया, राजमहल गया, पत्नी और पुत्र बिक गए, स्वयं भी श्मशान में काम करना पड़ा, परंतु उन्होंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। और यह सत्य का आग्रह, यह माँ की ही शक्ति थी जो उनके भीतर काम कर रही थी। माँ जगदम्बा जब किसी को अपना भक्त चुनती हैं, तो वे उसे पहले परीक्षा की अग्नि में से गुजारती हैं। जैसे सोना कुंदन बनता है अग्नि में तपकर, उसी प्रकार भक्त निखरता है कष्टों में से गुजरकर। और जब हरिश्चंद्र का सत्य अपनी परम पराकाष्ठा पर पहुंचा, तब माँ ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वह वरदान दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। इस कथा से हम क्या सीखें? यह सीखें कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमारी परीक्षा नहीं हैं, वे हमारी परिष्कार प्रक्रिया हैं। माँ हमें तोड़ने के लिए कष्ट नहीं देती, माँ हमें गढ़ने के लिए, निखारने के लिए, उस स्वर्ण रूप तक पहुँचाने के लिए कष्ट देती हैं जो हम वास्तव में हैं। जब जीवन में संकट आए तो यह मत सोचो कि माँ ने छोड़ दिया। यह सोचो कि माँ और अधिक निकट आ गई हैं, वे तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जा रही हैं जो तुम्हें दिख नहीं रहा। देवी भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में एक और अत्यंत रहस्यपूर्ण प्रसंग आता है, भगवती और माया का संबंध। यहाँ ऋषि व्यास ने एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न उठाया है जो सदियों से विद्वानों को मथता रहा है। प्रश्न यह है, यदि माँ जगदम्बा परम कल्याणमयी हैं, यदि वे समस्त जगत की माँ हैं, तो फिर इस जगत में इतना दुख क्यों है? इतना अज्ञान क्यों है? इतना भटकाव क्यों है? और देवी भागवत का उत्तर है, यह माया। माँ ने स्वयं माया को उत्पन्न किया है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि माँ ने यह लीला रची है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खेलने देती है, गिरने देती है, उठने देती है, क्योंकि वह जानती है कि यही चलना सीखने का मार्ग है, उसी प्रकार माँ जगदम्बा ने इस माया के खेल को रचा है। और जब बच्चा गिर जाता है, जब उसे दर्द होता है, जब वह रोता है, तो माँ दौड़कर आती है।
ठीक उसी प्रकार जब हम इस माया में भटककर थक जाते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम पुकारते हैं, तो माँ दौड़कर आती हैं। माँ सदा प्रतीक्षा में हैं, केवल हमारी एक सच्ची पुकार की। परंतु यहाँ एक सूक्ष्म बात और है। माया से मुक्ति का मार्ग क्या है? देवी भागवत पुराण कहता है, गुरु कृपा बिना ज्ञान न लभ्यते, बिना गुरु की कृपा के यह ज्ञान नहीं मिलता। माया इतनी शक्तिशाली है, इतनी सूक्ष्म है कि अपने बलबूते पर उससे पार जाना असंभव है। वेद इसे कहते हैं, उपनिषद इसे कहते हैं, और देवी भागवत पुराण तो स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि माँ की कृपा एक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के माध्यम से उतरती है। और जब वह कृपा उतरती है, तब माया का वह पर्दा हटता है जिसने युगों से हमारी आत्मा को ढक रखा था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। वह दिव्य अनुभव जो एक सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है, जब भीतर वह दिव्य प्रकाश प्रज्वलित होता है, तब माया की वह अंधेरी रात समाप्त होती है। उसके बिना चाहे हम कितने भी मंदिर जाएं, चाहे हम कितने भी व्रत रखें, चाहे हम कितने भी पूजन करें, वह भीतरी अंधकार दूर नहीं होता। दीपक जलाने के लिए दीपक चाहिए, और वह दीपक एक जागृत सद्गुरु ही जला सकता है। चतुर्थ स्कंध में देवी भागवत पुराण एक और महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर आता है, देवताओं और असुरों के बीच का वह महासंग्राम जिसमें देवता पराजित हो गए थे। यह प्रसंग केवल पौराणिक इतिहास नहीं है, यह हमारे भीतर के उस संघर्ष का प्रतीक है जो प्रतिदिन चलता रहता है। देवता हमारे भीतर के सद्गुण हैं, विवेक, करुणा, सत्य, प्रेम, निर्भयता। असुर हमारे भीतर के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यह युद्ध प्रतिदिन हमारे मन में हो रहा है। कभी देवता जीतते हैं तो हम किसी के साथ दयालु व्यवहार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी के प्रति क्षमा भाव रखते हैं। और कभी असुर जीत जाते हैं तो हम क्रोध में किसी को कष्ट देते हैं, लोभ में अधर्म करते हैं, अहंकार में किसी का अपमान करते हैं। देवी भागवत पुराण कहता है, जब यह युद्ध अत्यंत असह्य हो जाता है, जब देवता अर्थात हमारे भीतर के सद्गुण पराजित होने लगते हैं, तब एक ही उपाय है, माँ की शरण। और माँ की शरण का अर्थ है उस परम शक्ति से जुड़ना जो हमारे भीतर है। जब साधक ध्यान में बैठता है, जब वह उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है जो भीतर जागृत है, तब उसके भीतर के देवता बलशाली होते हैं और असुर क्षीण होते हैं। यही साधना का रहस्य है। पंचम स्कंध में देवी भागवत पुराण एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी विषय को स्पर्श करता है, ब्रह्मांड की रचना और उसमें माँ जगदम्बा की भूमिका। यहाँ बताया गया है कि इस सृष्टि का आदि कारण प्रकृति है, वह परम शक्ति जिसे माँ जगदम्बा कहते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, परंतु उनकी सृजन शक्ति माँ की शक्ति थी। विष्णु ने इसका पालन किया, परंतु उनकी पालन शक्ति माँ की शक्ति थी। शिव ने संहार किया, परंतु उनकी संहार शक्ति भी माँ की शक्ति थी। अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित हो रहा है, सृजन हो या पालन हो या संहार हो, उसके पीछे की मूल शक्ति वह एक ही परम शक्ति है जिसे हम माँ जगदम्बा कहते हैं। इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? यह संबंध अत्यंत प्रत्यक्ष है। यदि माँ ही वह परम शक्ति हैं जो इस समस्त ब्रह्मांड को चला रही हैं, तो क्या वे हमारे एक छोटे से जीवन की चिंता नहीं कर सकती? क्या जो शक्ति तारों को उनकी कक्षा में रखती है, जो सूर्य को प्रतिदिन उगाती है, जो इस पृथ्वी पर प्रतिक्षण करोड़ों जीवों का पालन करती है, क्या वह तुम्हारी छोटी छोटी चिंताओं को नहीं जानती? वह जानती है, वह सदा जानती है। परंतु हम माँ पर भरोसा नहीं करते। हम अपनी बुद्धि पर, अपनी योजनाओं पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं और माँ को भूल जाते हैं। और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब हम माँ को याद करते हैं। माँ कहती हैं,
मुझे केवल विपत्ति में मत याद करो, मुझे हर क्षण में याद करो। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ, तुम्हारे हर कार्य में हूँ। मुझे अनुभव करो निरंतर, प्रतिक्षण, और यह निरंतर अनुभव ही, यह सतत स्मरण ही योग है, भक्ति है, ज्ञान है। यह तभी संभव है जब भीतर का वह दिव्य अनुभव जागृत हो। जब ध्यान में हम माँ को भीतर देखते हैं तो फिर बाहर भी माँ ही दिखती है। फिर हर फूल में माँ दिखती है, हर बच्चे की मुस्कान में माँ दिखती है, हर सूर्योदय में माँ दिखती है। यही जीवन का परम आनंद है, यही वह अवस्था है जिसे देवी भागवत पुराण नित्य संयुक्त की अवस्था कहता है। षष्ठ स्कंध में देवी भागवत पुराण वृत्रासुर की कथा लेकर आता है। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। वृत्रासुर, जो अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था, एक महान भक्त था। परंतु एक क्षण के अहंकार के कारण उसे शाप मिला और वह असुर योनि में गया। परंतु उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि असुर शरीर में भी वह परमात्मा को नहीं भूला। और जब इंद्र से उसका युद्ध हुआ तो युद्ध से पहले वृत्रासुर ने जो प्रार्थना की, वह प्रार्थना देवी भागवत पुराण के सर्वाधिक मार्मिक प्रसंगों में से एक है। उसने कहा, हे माँ, मुझे जय की कामना नहीं, मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, मुझे केवल यह चाहिए कि मेरे अंतिम क्षण में तुम्हारा स्मरण रहे, मेरे मुख से अंत में तुम्हारा ही नाम निकले। यही मेरी प्रार्थना है। यह प्रार्थना सुनकर माँ का हृदय द्रवित हो गया और वृत्रासुर को अंत में वही प्राप्त हुआ जो उसने मांगा था। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप वह है जिसमें हम माँ से कुछ मांगते ही नहीं, हम केवल माँ को मांगते हैं, केवल उनका सान्निध्य मांगते हैं, केवल उनका स्मरण मांगते हैं। और जब यह भाव जागता है तो माँ का कोषागार पूरी तरह खुल जाता है। फिर माँ स्वयं ही सब कुछ देती हैं, जो मांगा वह भी, जो नहीं मांगा वह भी। सप्तम स्कंध में देवी भागवत पुराण उस विषय पर आता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, माँ की उपासना का वास्तविक स्वरूप। यहाँ ऋषि व्यास के माध्यम से बताया गया है कि माँ की उपासना के 3 स्तर हैं। प्रथम स्तर है बाह्य उपासना, पूजा अर्चना, भोग, आरती, स्तोत्रपाठ। यह आवश्यक है, परंतु यह केवल आरंभ है। यह उस मार्ग का पहला कदम है जो माँ तक जाता है। द्वितीय स्तर है मानसिक उपासना, जब बाहरी पूजा के साथ साथ मन भी माँ में लगे, जब भजन केवल कंठ से न गाया जाए बल्कि हृदय से गाया जाए, जब माँ का स्मरण केवल पूजा के समय न हो बल्कि दिन भर हर काम में माँ का स्मरण बना रहे। और तृतीय स्तर जो सर्वोच्च है वह है आत्मिक उपासना, जब साधक ध्यान में बैठकर माँ को भीतर देखता है, जब वह उस दिव्य प्रकाश का, उस दिव्य ध्वनि का, उस दिव्य आनंद का अनुभव करता है जो माँ का साक्षात स्वरूप है। यह वह अवस्था है जिसे देवी भागवत पुराण साक्षात्कार कहता है और यही वह लक्ष्य है जिसके लिए यह सारी उपासना है। और यहीं पर देवी भागवत पुराण का वह सत्य सामने आता है जो इसे समस्त शास्त्रों में विलक्षण बनाता है। देवी भागवत पुराण कहता है, दीपेन दीपं प्रज्वालेत, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। माँ का वह भीतरी दीपक जो ज्ञान का दीपक है, जो आत्मानुभव का दीपक है, वह अपने आप नहीं जलता। उसे जलाने के लिए एक जागृत सद्गुरु की आवश्यकता है। और जब वह दीपक एक बार जल जाता है तो फिर माया का कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। वह दीपक सदा जलता रहता है, जन्म जन्मांतर तक। यही ब्रह्म ज्ञान है। यही वह दिव्य अनुभव है जो मैं इस युग में, इस वर्तमान काल में अपने साधकों को देता हूँ। और यह देना मेरा अहंकार नहीं है, यह माँ जगदम्बा की कृपा है जो मेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है।
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश कांच के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होकर अग्नि प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार माँ की वह परम कृपा एक सद्गुरु के माध्यम से साधक के भीतर उतरती है और उस भीतरी ज्योति को प्रज्वलित करती है। यही परंपरा है, यही गुरु शिष्य परंपरा की सनातन धारा है। अष्टम स्कंध में देवी भागवत पुराण एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर आता है, माँ और उनके भक्त के बीच का वह अनन्य प्रेम जो किसी भी सांसारिक प्रेम से परे है। यहाँ एक भक्त की कथा है जो अत्यंत दरिद्र था, न धन था, न मान था, न शरीर स्वस्थ था, परंतु माँ का अनन्य भक्त था। एक दिन वह भक्त माँ के मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, न सोने के आभूषण दे सकता हूँ, न महंगे भोग चढ़ा सकता हूँ, न बड़े बड़े यज्ञ करा सकता हूँ। मेरे पास केवल यह आंसू हैं और यह हृदय है जो केवल तुम्हारा है। और उस रात माँ ने स्वप्न में आकर उस भक्त से कहा, बेटे, जो तूने आज मुझे दिया वह सारे संसार के सोने से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि तूने मुझे वह दिया जो कोई खरीद नहीं सकता, अपना हृदय। और जिसने मुझे अपना हृदय दे दिया, मैं उसका हो गई। यह प्रसंग एक अत्यंत गूढ़ सत्य को उजागर करता है। माँ भौतिक वस्तुओं की मोहताज नहीं हैं। वे सोने की नहीं, हृदय की भूखी हैं। वे बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं, एक सच्चे आंसू की प्रतीक्षा में हैं। जब हमारा अहंकार गलता है, जब हम माँ के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, जब हम कहते हैं, माँ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तब माँ का द्वार पूरी तरह खुल जाता है। नवम स्कंध से लेकर द्वादश स्कंध तक देवी भागवत पुराण उन गहन रहस्यों को उद्घाटित करता है जो साधना के उच्चतम स्तर से संबंधित हैं। यहाँ माँ की उस नित्य धाम की चर्चा है जिसे मणिद्वीप कहते हैं, वह परम लोक जहाँ माँ अपने शुद्ध निर्गुण निराकार स्वरूप में विराजमान हैं। और यह भी बताया गया है कि वह मणिद्वीप कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। हमारी आत्मा ही वह मणिद्वीप है। हमारी चेतना ही वह परम लोक है जहाँ माँ सदासदा के लिए विराजमान हैं। और साधना का, ध्यान का, भीतरी अनुभव का यही उद्देश्य है कि हम उस मणिद्वीप तक पहुँचें, अपने भीतर। द्वादश स्कंध में देवी भागवत पुराण का उपसंहार होता है और यह उपसंहार अत्यंत मार्मिक है। यहाँ माँ जगदम्बा स्वयं कहती हैं, यह ग्रंथ मेरा ही स्वरूप है। जो इसे सुनता है वह मुझे सुनता है, जो इसे पढ़ता है वह मुझे पढ़ता है, जो इसके एक भी श्लोक को हृदय में धारण करता है, उसके हृदय में मैं सदा के लिए वास करती हूँ। और जिसके हृदय में मैं हूँ, उसे न संसार का दुख छू सकता है, न मृत्यु का भय सता सकता है, न काल का कोई बंधन है। यही देवी भागवत पुराण का सार है। यही उसका अमृत है। यही वह संदेश है जो माँ ने इस ग्रंथ के माध्यम से समस्त मानवजाति को दिया है, युगों पहले भी, आज भी, और जब तक यह सृष्टि है तब तक। और आज हम यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए नहीं कि हम कोई अलग बात कह रहे हैं। हम वही बात कह रहे हैं जो देवी भागवत पुराण ने कही, वही बात जो वेदों ने कही, वही बात जो उपनिषदों ने कही, वही बात जो संत कबीर ने कही, मीराबाई ने कही, तुकाराम ने कही। परंतु आज उस बात को जीवंत करने का, उसे प्रत्यक्ष अनुभव में उतारने का माध्यम माँ जगदम्बा की कृपा से उपस्थित है। और यदि तुम्हारे भीतर उस सत्य की प्यास है तो माँ तुम्हें अवश्य उस द्वार तक ले जाएंगी। आज इस पावन वेला में, जब यह सभा माँ के नाम से सुसज्जित है, जब यह वातावरण माँ की स्तुति से गुंजायमान है, जब प्रत्येक हृदय में माँ के प्रति एक अनकही व्याकुलता जाग रही है, तब मेरा यह मन भी नहीं रुकता, मेरा यह हृदय भी नहीं रुकता। और मैं आज केवल एक विषय पर बोलना चाहता हूँ, केवल एक विषय, माँ की महिमा, माँ का गुणगान।
माँ की उस असीम, अनंत, अपार करुणा का वर्णन जिसे शब्दों में पूरी तरह समेटना संभव नहीं, फिर भी प्रयास करते हैं, क्योंकि माँ की महिमा गाना ही सबसे बड़ी साधना है। माँ की महिमा गाना ही सबसे बड़ा तप है। माँ की महिमा गाना ही जीवन का सर्वोच्च आनंद है। माँ, यह 2 अक्षर का शब्द कितना छोटा और कितना विशाल। इस पूरी सृष्टि में यदि कोई एक शब्द ऐसा है जो हर भाषा में, हर देश में, हर काल में समान रूप से समझा जाता है, तो वह शब्द है माँ। एक छोटा बच्चा जब पहली बार बोलना सीखता है तो उसके मुख से निकलने वाला पहला शब्द माँ होता है। एक घायल सैनिक जब रणभूमि में अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो उसके होठों पर एक ही नाम होता है, माँ। एक वृद्ध व्यक्ति जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसकी आंखों में एक ही स्वप्न होता है, माँ का स्पर्श। यह माँ शब्द केवल एक संबोधन नहीं है, यह एक अनुभव है, एक अवस्था है, एक समग्र सत्य है। और जब हम कहते हैं जय माँ जगदम्बे, तो हम उस माँ की जय बोल रहे होते हैं जो केवल हमारी जन्मदात्री माँ नहीं है। हम उस माँ की जय बोल रहे होते हैं जो इस समस्त ब्रह्मांड की माँ है, जो सूर्य की माँ है, जो चंद्रमा की माँ है, जो इस पृथ्वी की माँ है, जो इस समस्त सृष्टि के एक एक कण की माँ है। वह माँ जिसकी गोद में यह पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ है, वह माँ जिसके आंचल की छाया में यह समस्त सृष्टि पल रही है, वह माँ जिसकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी इच्छा से एक श्वास भी नहीं चलती, वह माँ जगदम्बा। उनकी महिमा का गुणगान करना यह हमारा परम सौभाग्य है। माँ की महिमा को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि माँ है कौन। शास्त्र कहते हैं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणा भवती मुक्ते। वह देवी जब प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण में माँ का वर्णन इस प्रकार किया गया है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। वह देवी जो समस्त प्राणियों में विष्णु की माया के रूप में विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। वह देवी जो समस्त प्राणियों में चेतना के रूप में विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। वह देवी जो समस्त प्राणियों में बुद्धि के रूप में विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। वह देवी जो निद्रा के रूप में भी विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। वह देवी जो भूख के रूप में भी विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। वह देवी जो शक्ति के रूप में विद्यमान है। इन श्लोकों का गहरा अर्थ क्या है? यह अर्थ है माँ सर्वत्र हैं। माँ प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक अनुभव में है। जब तुम सोते हो माँ है, जब तुम जागते हो माँ है। जब तुम्हें भूख लगती है वह भूख माँ की ही शक्ति है। जब तुम्हारी बुद्धि किसी समस्या का हल खोजती है वह बुद्धि माँ की ही शक्ति है। जब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम उमड़ता है वह प्रेम माँ की ही शक्ति है। जब तुम किसी अन्यायी के विरुद्ध खड़े होते हो वह साहस माँ की ही शक्ति है। माँ की महिमा यह है कि वे छुपी नहीं हैं, वे सर्वत्र प्रकट हैं। बस हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। और जब वह पर्दा हटता है तो संसार वही रहता है, परंतु उसमें माँ दिखने लगती हैं हर जगह, हर क्षण। माँ की पहली महिमा यह है कि वे सृष्टिकर्त्री हैं। इस समस्त ब्रह्मांड को, इन असंख्य आकाश गंगाओं को, इन करोड़ों सूर्यों को, इस पृथ्वी पर फैले हुए असंख्य जीव जंतुओं को, इन पर्वतों को, इन नदियों को, इन वनों को, इन सबको माँ ने रचा है। और यह रचना कोई एक बार का कार्य नहीं था, यह रचना प्रतिक्षण हो रही है। प्रतिक्षण माँ इस सृष्टि को नवीन कर रही हैं। एक पत्ता झड़ता है माँ रच रही हैं। एक फूल खिलता है माँ रच रही हैं। एक बच्चा जन्म लेता है माँ रच रही हैं।
एक तारा टूटता है, माँ रच रही हैं। यह सृजन माँ का नित्य कर्म है, माँ का नित्य उत्सव है। और इस सृजन की जो सुंदरता है, वह माँ की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जरा सोचो, इस पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों के फूल हैं, और माँ ने प्रत्येक फूल को अलग रंग दिया, अलग सुगंध दी, अलग आकार दिया। क्यों? क्या यह आवश्यक था? नहीं। माँ चाहती तो एक ही रंग के, एक ही आकार के फूल होते, परंतु माँ ने इस सृष्टि को इतना विविध, इतना रंगीन, इतना सुंदर बनाया। क्यों? क्योंकि माँ का स्वभाव ही सौंदर्य है। माँ की महिमा ही सौंदर्य है। और यह सौंदर्य माँ का एक संदेश है। देखो, मैं यहाँ हूँ। इस फूल में, इस रंग में, इस सुगंध में मैं हूँ। मुझे देखो। माँ की दूसरी महिमा यह है कि वे पालनकर्त्री हैं। जब हम छोटे थे और हमें यह भी नहीं पता था कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, तब भी माँ ने हमारी सांसें चलाईं। जब हम माँ की कोख में थे, तब भी माँ ने हमें पोषण दिया। और केवल जन्म के समय नहीं, आज भी, इस क्षण भी तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, माँ चला रही हैं। तुम्हारे फेफड़े श्वास ले रहे हैं, माँ चला रही हैं। तुम्हारा रक्त प्रवाहित हो रहा है, माँ चला रही हैं। तुम सोचते हो मैं जी रहा हूँ, नहीं, माँ तुम्हें जीवित रख रही हैं। यह शरीर माँ की अमानत है। यह जीवन माँ का प्रसाद है। और केवल शरीर ही नहीं, माँ हर स्तर पर पालन कर रही हैं। जब तुम किसी संकट में होते हो और अचानक कोई सहायता मिल जाती है, माँ थी। जब तुम कोई गलत निर्णय लेने वाले थे और कोई बात सुनकर मन बदल गया, माँ थी। जब तुम थके हुए थे और किसी अजनबी की एक मुस्कान ने तुम्हें ऊर्जा दे दी, माँ थी। माँ इस सृष्टि में अनगिनत रूपों में, अनगिनत माध्यमों से प्रतिक्षण अपने बच्चों का पालन करती हैं। परंतु हम इतने व्यस्त हैं, इतने भागते रहते हैं कि माँ की इस असीम करुणा को देख ही नहीं पाते। माँ की तीसरी महिमा यह है कि वे संहारकर्त्री भी हैं, परंतु यह संहार विनाश नहीं है, यह रूपांतरण है। जब एक पत्ता झड़ता है तो एक नया पत्ता उगने का मार्ग बनता है। जब रात आती है तो एक नए दिन की तैयारी होती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। माँ का यह संहार वास्तव में माँ की वह करुणा है जो हमें पुराने से मुक्त करके नए की ओर ले जाती है। जब हमारे जीवन में कोई चीज समाप्त होती है, कोई रिश्ता, कोई स्थिति, कोई अवस्था, तो हम रोते हैं। परंतु माँ मुस्कुराती हैं, क्योंकि माँ जानती हैं कि यह समापन नहीं है, यह एक नए अध्याय का आरंभ है। माँ की चौथी महिमा यह है कि वे क्षमाशील हैं, असीम रूप से क्षमाशील। हम युगों से माया में भटके हुए हैं। हमने कितने पाप किए हैं, कितने जन्मों में, कितनी बार, परंतु माँ ने हमें छोड़ा नहीं। माँ ने हमसे मुख नहीं फेरा। माँ प्रतीक्षा करती रहीं युगों तक। और जब भी हमने एक क्षण के लिए भी माँ की ओर मुड़कर देखा, माँ दौड़कर आईं। यह माँ की महिमा है। एक सांसारिक माँ भी अपने बच्चे को क्षमा कर देती है, चाहे वह बच्चा कितनी भी गलतियां करे। तो फिर माँ जगदम्बा, जो समस्त सृष्टि की माँ हैं, क्या वे क्षमा नहीं करेंगी? वे अवश्य करती हैं। वे सदा करती हैं। बस एक सच्चा पश्चाताप चाहिए, एक सच्चा प्रेम चाहिए, एक सच्ची पुकार चाहिए। माँ की पांचवी महिमा यह है कि वे वरदायिनी हैं। माँ के पास सब कुछ है, ज्ञान भी, शक्ति भी, भक्ति भी, मुक्ति भी। और माँ देने में कंजूस नहीं है। माँ तो देना चाहती हैं, परंतु हम लेने के लिए तैयार नहीं होते। माँ के खजाने के सामने हम हाथ फैलाते हैं और मांगते क्या हैं? थोड़ा धन, थोड़ा स्वास्थ्य, थोड़ी सांसारिक सुख सुविधा। और माँ देती भी हैं,
क्योंकि माँ बच्चे की हर मांग को पूरा करती हैं। परंतु माँ के मन में एक पीड़ा होती है कि मेरे बच्चे ने इतना कम मांगा। मेरे पास इतना था देने के लिए, ज्ञान का भंडार, प्रेम का सागर, मुक्ति का द्वार, परंतु उसने केवल यह थोड़ी सी सांसारिक चीज मांगी। माँ तो चाहती हैं कि हम मांगे, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे तुम्हारा दर्शन दो, माँ मुझे वह भीतरी अनुभव दो जिसमें तुम प्रत्यक्ष हो जाओ। और जब हम यह मांगते हैं तो माँ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। माँ इतनी प्रसन्न होती हैं कि जो मांगा वह देती हैं, और साथ में वह सब भी देती हैं जो नहीं मांगा। यही माँ की वरदायिनी शक्ति की महिमा है। माँ की छठी महिमा यह है कि वे भक्त वत्सला हैं, भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाली। माँ के भक्तों के जीवन की कथाएं इस सृष्टि में असंख्य हैं, और प्रत्येक कथा माँ की इस भक्त वत्सलता का प्रमाण है। मीराबाई को याद करो। मीरा ने सब कुछ छोड़ा, राजमहल छोड़ा, राजसी वैभव छोड़ा, समाज की मान प्रतिष्ठा छोड़ी। विष का प्याला पिया, परंतु विष भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि माँ शक्ति, जो कृष्ण के रूप में मीरा के हृदय में विराजमान थी, उसने मीरा की रक्षा की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह मीरा का भाव था। और जब यह भाव सच्चा होता है तो माँ स्वयं उस भक्त की रक्षा का दायित्व ले लेती हैं। संत कबीर को याद करो। कबीर एक जुलाहे थे, समाज में जिनका कोई ऊंचा स्थान नहीं था। न पोथी पढ़े थे, न संस्कृत जानते थे, न किसी बड़े आश्रम के संत थे। परंतु माँ की वह परम शक्ति, जो सद्गुरु रामानंद के माध्यम से कबीर के भीतर जागृत हुई, उसने कबीर को वह ज्ञान दिया जो पोथियों में नहीं मिलता। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह माँ का ही संदेश था कबीर के माध्यम से। माँ कह रही थीं, मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यही माँ की भक्त वत्सलता है कि वे अपने भक्त के माध्यम से स्वयं बोलती हैं, स्वयं प्रकट होती हैं। और अब एक प्रसंग सुनाता हूँ जो माँ की महिमा को और भी गहराई से समझाएगा। एक बार एक राजा था, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत समृद्ध। उसके पास सब कुछ था, विशाल सेना थी, अपार धन था, सुंदर राजमहल था। परंतु उसके मन में एक अहंकार था। वह सोचता था कि यह सब मेरी शक्ति से है, मेरे पुरुषार्थ से है। माँ की कृपा को वह मानता तो था, परंतु केवल मन की ऊपरी परत पर। भीतर से वह अपने आप को ही सर्वशक्तिमान मानता था। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आए। साधु ने राजा से पूछा, राजन, यह सब किसका है? राजा ने गर्व से कहा, यह सब मेरा है, मेरी शक्ति से, मेरे परिश्रम से। साधु मुस्कुराए और चले गए। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। राजा की पूरी सेना बिखर गई, खजाना लुट गया, राजमहल जल गया। राजा रातों रात भिखारी हो गया। वह सड़क पर बैठकर रोने लगा। और उसी समय वह साधु फिर प्रकट हुए। साधु ने कहा, राजन, अब बताओ यह सब किसका था? राजा की आंखें खुल गईं। उसने कहा, क्षमा करो, यह सब माँ का था। मैंने अहंकार में माँ को भूल गया था। साधु ने कहा, जाओ, माँ की शरण में जाओ, माँ प्रतीक्षा में है। राजा नंगे पैर माँ के मंदिर गया। कोई भेंट नहीं, कोई आभूषण नहीं, केवल आंसू थे और एक टूटा हुआ अहंकार। और माँ ने उस टूटे हुए राजा को जो दिया, वह पहले के राज्य से कहीं अधिक था। उसे आत्मज्ञान मिला। और जिसे आत्मज्ञान मिल जाए, उसे फिर किसी राज्य की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं राजाओं का राजा बन जाता है। यह कथा हम सभी की कथा है। हम सभी वह राजा हैं। हम सभी ने किसी न किसी रूप में यह अहंकार पाल रखा है, मैंने यह किया, मैंने वह किया, यह मेरी उपलब्धि है, यह मेरी शक्ति है। और माँ प्रतीक्षा करती रहती हैं कि कब यह अहंकार गलेगा, कब यह बच्चा मेरी ओर मुड़ेगा। और जिस दिन यह अहंकार गलता है, उस दिन माँ की कृपा की बाढ़ आती है।
उस दिन माँ का वह दरवाजा खुलता है जो अहंकार की दीवार के कारण बंद था।